बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे साथ क्या बन रहा है देखिए। तो आज हमारे किचन में बन रहा है लच्छेदार पराठा आप लोगों की फरमाइश पे। तो मैंने लिया है 2 कप मैदा। आटा नहीं लेना, मैदा लेना है। और इसमें जो जो जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। इसमें चीनी डाल दें 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका, ऑयल 2 टेबल स्पून। और इसको आप अच्छे से मिक्स करिए। और हैंड बिल्कुल वॉश होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। और अगर रिंग्स वगैरह पहने हैं तो वो भी आप उतार दें। और इसको अच्छे से मसल लें आप आटे को। ये देखिए, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए इस आटे में। अब इसके अंदर हाफ़ कप मिल्क जाएगा, फुल क्रीम मिल्क है ये, रूम टेम्परेचर पे था। और पानी भी आपको डालना है रूम टेम्परेचर पे ही। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और गूंदते जाएं आटे को। आटा ना आपको सख्त रखना है और ना ही आपको बिल्कुल पतला रखना है, बिल्कुल नॉर्मल गूंदना है जैसे आप रोटी के लिए बनाते हैं। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप आटा गूंदते जाएं। ऐसा हो जाए कि आपका ये देखें प्याला बिल्कुल साफ़ हो गया आटा गूंदते हुए। और इसमें 2-3 मुक्कियाँ लगाएं आप और इसको आप कवर करके रख दें। ऑयल लगा लें ऊपर से। आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दें। आधा घंटा हो गया है। इसमें से अब हम पेड़ा निकालेंगे एक। इसको बराबर में रख देंगे साइड में, थोड़ा रेस्ट, इसको भी रेस्ट देंगे थोड़ा सा। अब इसके बाद हमें चाहिए हाफ़ कप घी, 2 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। और हम इसको घोल लेंगे बिल्कुल अच्छे से। और जैसे लई तैयार करते हैं आटे और पानी से, हम लोग इस तरीके से इसको बिल्कुल घोल बना लेंगे इसका। ये भी हमारा रेडी है। तो चलें आप पराठा बनाना तैयार करते हैं आपके लिए। क्रिस्पी और यमी सा बिल्कुल पराठा बनेगा हमारा। आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें, फ्लोर पे करें या आप चकले पे करें, जिस पे आप चाहें, मर्ज़ी आपका, जिस पे बेलना है बेलें आप। थोड़ा सा मैंने डस्ट भी डाल दिया ताकि थोड़ा सा वो चिपके ना। और हमारी डग गिर गई थी, हमने उसको उठा के रखा वापस से। इसको अच्छा सा बड़ा कर लें और बिल्कुल इतना बारीक पतला बेलें आप, जितना पतला बेल सकते हैं बेल लें आप। इसके ऊपर जो हमने ये बना के घोल रखा था वो हम ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे आप लगाना चाहें, वो पूरे आप इस पे रोटी पे लगा दें अच्छे से। कोई कोना रह ना जाए, कोई ये ना बोले मुझे तो लगा ही नहीं था। तो इतना यमी और इतना क्रिस्पी बनने वाला है ना, आपकी सोच है। आप बाज़ार से पराठा लाना भूल जाएंगे। आप कहेंगे बस घर में ही बनना चाहिए, क्योंकि घर में सफाई से बन जाता है। और ये हमने कटर, पिज़्ज़ा कटर लिया है मैंने, आप नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक पट्टियाँ काट लें एक सी। नाइफ़ से थोड़ा मुश्किल होगा, ये अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो इससे इजीली रोल हो जाता है। ऐसे बारीक बारीक बिल्कुल पट्टियाँ काट लें आप इसकी। और इतने आटे से 5-6 पराठे आसानी से बन सकते हैं 2 कप से। क्योंकि ये खाने में तो हल्का लगता ही, लेकिन बाद में हैवी भी होता है ये पराठा, क्योंकि फुल घी से और मैदे से बना हुआ है। तो एहतियात से खाइएगा, खा खा के मोटे नहीं होइएगा। देखें, मैं हथेली से नहीं कर रही, हाथों की जो उंगलियां होती हैं, पोरवे टिप्स, इनसे आप फ़ोल्ड करना है। आपको बिल्कुल जान नहीं लगानी रोल करने में आपको पराठे को। इसको हाथ से, हल्के हाथ से इसको लंबा करके यूँ करके खींचें थोड़ा। ये देखें पट्टियाँ अभी सी बारीक बारीक कितनी अच्छी लग रही हैं। बस इसको आप अच्छे से ऐसे रोल कर लें और थोड़ा सा ऑयल लगाएं और इसको ऑयल की मदद से थोड़ा सा बड़ा करें। वैसे तो इसको हाथ से ही, इसको आप थोड़ी देर 10 से 15 मिनट आप इसको आराम करने दें पेड़े को। इसके बाद इसको हम बेलेंगे।
वैसे तो ये हाथ से ही बड़ा करते हैं, मैंने देखा है पठानों को हाथ से बड़ा करते हुए। मैं थोड़ा सा बेलन चलाऊंगी, वैसे ना चलाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा चला सकते हैं हल्का, वो भी हल्के हाथ से। अब ये इसको हाथ से मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, खींच रही हूँ। हाथ में मेरे ऑयल है और उस पर भी है, तो हाथ से थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करते जाएं और दबाते जाएं। बेलन का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करिएगा, स्टार्टिंग में ही करिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पट्टियाँ बिल्कुल चिपक जाएंगी अगर बेलन हमने ज़्यादा चलाया इस पर। ये देखें हाथ से ही माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। तो चलें आप पैन या तवा जो आपकी मर्ज़ी हो उसमें थोड़ा सा घी डालें आप, और घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर आप पराठा अपना डाल दें और इसको हाथ से ही करें मिक्स। नॉन स्टिक पैन है तो ये वैसे ही फ्राई हो रहा है, हिल रहा है खुद ही, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रेस करना पड़ेगा ताकि गोल्डन गोल्डन क्रिस्पी क्रिस्पी बने। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, और जितना ये लग रहा है ना प्यारा, उतना ही मज़े का है। आप इसको अचार से खाएं, दही से खाएं, मलाई से खाएं या चाय से खाएं। और मुझे पता है चाय लवर तो चाय पराठा ही खाना पसंद करते हैं, और मुझे ये अचार के साथ बहुत मज़े का लगा और मैंने अचार के साथ ही खाया ऐसे। ये हमारा क्रिस्पी लच्छेदार पराठा तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये पराठा कैसा लगा। मुझे इंतज़ार रहता है आपका। ये देखें माशाल्लाह से थोड़ा सा हाथ से हल्का सा यूँ किया मैंने, और ये देखें इसके लच्छे देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये अब हम ट्राई करेंगे अचार के साथ गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठे को। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।